मख़सूसन हाज़रीन मजलिस मोमिनीन और मोमिनात की तमाम दिली हाजात और शरई मुरादों का बेहक़ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम पूरा होने के लिए हमारी दुआओं में सबसे मुहिम और सरफ़हरिस्त दुआ इमाम की सलामती और इमाम का जल्द ज़हूर, इमाम की सलामती और इमाम के ताजील फ़रज के लिए सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का बेइंतहा शुक्र है कि इस नूरानी मकान में एक मुक़द्दस मुनासिबत के तहत आपकी खिदमत में हाज़िर होने का अल्लाह ने मौका इनायत फ़रमाया। इंशाअल्लाह 4 दिन 4 मजलिसें यहाँ इस मौजू पर जो मुनअक़िद होंगी, उनके लिए हमने एक उन्वान जो इंतख़ाब किया है वो है सीरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इस उन्वान को आगे ले जाने के लिए जिस किताब का हमने सहारा लिया है, एक मशहूर किताब है, आप हज़रात सुन चुके हैं। एक मशहूर व मारूफ़ शख्सियत आलम इस्लाम की और मख़सूसन मकतब अहल बैत की शेख अब्बास क़ुमी। शेख अब्बास क़ुमी बहुत बड़ा कारनामा है आपका, मख़सूसन इस असर में, जब जिस असर में जिस ज़माने में हम ज़िंदगी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है शहीद शेख अब्बास क़ुमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताबों में से मशहूर किताब मफ़ातिहुल जिनान, मफ़ातिहुल जिनान जो दुआओं की किताब है, जो तकरीबन दुनिया के हर ज़बान में तर्जुमा हो चुका है और हर दुआ से जो मुर्तबित शख्स है वो इस किताब को ज़रूर या तो PDF की शक्ल में, या तो सॉफ्टवेयर की शक्ल में, या तो किताब की शक्ल में उसने देखा है। एक और किताब है इस अज़ीम शख्सियत की, मनाज़िलुल आखिरा, कि इंसान के मरने के बाद से जो मरहले शुरू होते हैं उन मरहलों की वजाहत की है। एक और किताब है इस अज़ीम शख्सियत की, जिस किताब का नाम है मुंतहल आमाल फ़ी तवारीख़ मुहम्मद व आल। किताब का नाम है मुंतहल आमाल। इस किताब में 14 मासूमीन की हिस्ट्री इन्होंने लिखा है, 14 मासूमीन की तारीख़ इन्होंने लिखी है शेख अब्बास क़ुमी ने। तकरीबन पूरी किताब जो है 2150 सफ़े की है। इस 2150 सफ़हात में 14 मासूमीन की मुख्तसर ज़िंदगी लिखी है, मुख्तसर 2150 सफ़हात, ठीक है। अब शेख अब्बास क़ुमी का मुख्तसर ये हो, अब रसूल कहें कि अली नुक्ता तहत बा है, शेख अब्बास खुलासा करें तो 2400 सफ़े होते हैं, 2150 सफ़े। रसूल अगर तारीख़ अली को खुलासा करें तो एक नुक्ता हो जाता है। तो इस किताब में छठे इमाम से जो सफ़हात हैं वो तकरीबन 170 सफ़े हैं, तकरीबन आगे पीछे 170 सफ़े हैं। उन 170 सफ़े में से जितनी तौफ़ीक़ हमें मिली मुताला करने की, उन्हीं सफ़हात को आपके सामने पढ़ने का इरादा है, सिलसिलावार शुरू से लेकर इंशाअल्लाह जहाँ तक जो है ये 4 मजलिसों में साथ दें और जहाँ तक हमारा मुताला हुआ है वहाँ तक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले देखें, ये जो अज़ीम शख्सियत ने किताब लिखी है, हम खुदा से कोई भी लुत्फ़, कोई भी इनायत, कोई भी जो है खुदा से इनाम हम लेना चाहते हैं, कोई तौफ़ीक़ लेना चाहते हैं, तो ख़ुद को उस काबिल बनाना ज़रूरी है। देने वाले के फ़ज़्ल और करम एक तरफ, लेने वाले का ज़र्फ़ भी ज़रूरी है, ठीक। देने वाले देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाले का ज़र्फ़ नहीं है। इसी छठे इमाम के ज़माने में इमाम मक्का मुकर्रमा में हज अंजाम देने के बाद ख़ैमे में अपने असहाब के साथ जो हज गए हुए थे उनके साथ इमाम तशरीफ़ फरमा थे, ख़ैमे में हैं, हज से फ़ारिग़ हुए हैं, अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं।
इतने में एक फ़कीर गदाई करता हुआ दरवाजे पे पहुंचा खैमे के, जिस खैमे में इमाम बैठे हुए थे। जिस वक्त वो पहुंचा, एक ज़र्फ़ में असहाब के साथ इमाम अंगूर तनावुल फरमा रहे थे, अंगूर खा रहे थे। तो उसने बाहर से कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। तो इमाम ने अपने सहाबी से कहा कि एक अंगूर का गोशा उठाकर उस गोशे के 3-4 अंगूर वाला छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसको दे दो। एक अंगूर का गोशा, उस गोशे का एक हिस्सा निकालकर उसके हाथ में रखा गया तो उसने फौरन कहा कि मुझे अंगूर नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो। अगर आज के ज़माने में होता तो गूगल पे या फ़ोन पे भी दे देता, कर लो, है नहीं। तो पैसा चाहिए। इमाम ने फरमाया कि बाजू भी खैमा है, वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। बहुत सारे खैमे लगे हुए हैं हाजियों के, दूसरे खैमों में जाएं आप। भेज दिया उसको। अभी वो चंद कदम आगे गया था, एक दूसरा फ़कीर आया। उसने भी वही जुमला कहा जो पहले वाले ने कहा था, का अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। तो इमाम ने वही अता किया जो पहले वाले को अता किया था। तो इसने लेने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम ने फरमाया पूरा गोशा हाथ में रख दो। पूरा गोशा हाथ में आया, का अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ने फरमाया दामन अपना पसार खोल दे, सारी सीनी इमाम ने डाल दी। का अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ने असहाब से कहा पैसा कितना है तुम्हारे पास? का मौला 3-4 लाख रुपए, आज के ज़माने की मिसाल दे रहे, 3-4 लाख रुपए का पूरा दे दो। लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे हुए खुश होकर चला गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हालात बताते हैं इमाम अता के मकाम पर पूरी तरह से इमाम की अता जोश में थी। अगर मांगने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते क़यामत तक मांगता तो इमाम जाफ़र सादिक़ अता करते जाते। लेकिन क्या किया उसने? छोटा अंगूर का गोशा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह याद रहा। पूरा अंगूर का गोशा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह याद रहा। सीनी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह याद रहा। कुछ पैसा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह भूल गया। देने वाले की अता अपनी जगह पर, लेने वाले का ज़र्फ नहीं है। तो ये मसला हमारे लिए भी है। सिर्फ ये मिसाल नहीं, हम खुदा से कोई भी तौफीक मांगना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप को ज़र्फ तैयार करना ज़रूरी है। शेख अब्बास क़ुमी की किताबों में इतनी बरकत उनके ज़र्फ़ की वजह से है। ठीक, शेख अब्बास, एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, इसलिए कि इससे अजीम शख्सियत की किताब से हम पढ़ने हैं, तो उनका एक वाक़या इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल में और आखिर में मसाइब में एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। शेख अब्बास क़ुमी के फ़र्जंद अली क़ुमी कहते हैं कि मेरे वालिद के इंतकाल के चौथे दिन बाद मैंने आलम ख्वाब में अपने बाबा को देखा जो बरज़ख में थे। मैंने कहा बाबा क्या हाल है आपका? तो कहा बेटा मेरे लिए एक काम कर दो, मुझे परेशानी से निकाल दो। कहा बाबा आप परेशान हैं? कहाँ बेटा मैं परेशान हूँ? बाबा आपने मसाइब में किताब लिखी, हदीसों में किताब लिखी, तारीख़ में किताब लिखी, इतनी सारी खिदमतें, ख़ुद मिंबर पे जाते थे, इमाम हुसैन का जिक्र करते थे, अहले बैत का जिक्र करते थे आप, उसके बावजूद भी आप परेशान हैं? कहा बेटा हाँ मैं परेशान हूँ। कहा बाबा आपकी परेशानी दूर होने के लिए मैं क्या करूँ? कहा बेटा घर की जो अलमारी है, अलमारी के अंदर फ़लाँ रंग की एक किताब है, वो किताब मैंने पढ़ने और लिखने के लिए किसी से अमानत ली थी, वापस करने से पहले इंतकाल हो गया मेरा। बेटा वो अमानत लौटा दो ताकि यहाँ की परेशानी से मुझे राहत मिले। अब बेटा ख्वाब से उठने के बाद उसने कहा कि अगर बाप ने जो किताब और घर में अलमारी का एड्रेस बताया है वो मिल जाए वहाँ पर तो इसका मतलब सच है, अगर ना मिले तो शायद मेरे ख्यालात हैं। यह सोचकर जाकर अलमारी खोला, जहाँ एड्रेस बताया था दाहिनी तरफ नीले रंग की बाकायदा जो एड्रेस बाप ने बताया था वो किताब। अब ख्वाब और एक किताब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ज़िंदगी में कोई हकीकत पेश आ रही है।
घबराते घबराते जब किताब को वो निकाल रहे थे तो किताब हाथ से ज़मीन पर गिर गई। ले गया, ले जाने के बाद जिसकी अमानत थी उनके हवाले कर दिया बेटे ने। रात में बाप को ख्वाब में देखा, कहा बाबा मैंने अमानत लौटा दी। कहा बेटा अभी भी मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानी से निकालो। कहा बाबा अमानत तो मैंने लौटा दी। कहा बेटा अमानत को लौटाते हुए जो तुम्हारे हाथ से किताब गिरी थी उसकी माफ़ी तुमने नहीं मांगी। बेटा जाओ पहले उसकी माफ़ी मांगो कि मेरे हाथ से किताब गिर गई और उसके 2-3 वरक़ या जिल्द पर उसके एक ऐब और डैमेज हो गया है जिसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। शेख अब्बास के बेटे ने जाके माफ़ी मांगी, फिर ख्वाब में आकर कहने लगे कि बेटा शुक्रिया, मैं अब राहत पा गया हूँ, अब मैं परेशानी से दूर हो गया हूँ। जब शेख अब्बास बनने के लिए इतनी अमानतदारी होनी है तो इमाम वक्त बनने के लिए क्या अमानतदारी और क्या कर्म होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सदाकत, अमानत, जब एक मामूली सा शेख अब्बास के मकाम को पहुंचने के लिए ये शरफ़ चाहिए, ये अज़मत चाहिए, तो इस अज़ीम मरजा ने, इस अज़ीम शख्सियत ने एक किताब लिखी है तारीख़ आइम्मा में, जिस किताब का नाम उन्होंने रखा मुंतहल आमाल। मुंतहा यानी आखिरी हद, आमाल उम्मीदें। 14 मासूमीन की तारीख़ लिख कर उन्होंने नाम दिया है कि उम्मीदों की आखिरी मंजिल, अहले बैत का दर, अहले बैत की ज़िंदगी। इस किताब में छठे इमाम के हवाले से जो तारीख़ लिखी है आपने, शुरुआत हर किसी की तारीख़ पढ़ें आप तो उनकी विलादत से होती है, माँ बाप के हवाले से कुछ रोशनी डाली जाती है, फिर उनके हवाले से गुफ्तगू होती है। तो ज़िक्र विलादत से शुरू हुआ है, छठे इमाम की विलादत से। मुंतहल आमाल में शेख अब्बास ने इमाम की तारीख़ लिखना शुरू किया है। विलादत के हवाले से जो नुक्ता उस किताब से पढ़कर हम थोड़ा सा बहस कर सकते हैं, आपकी खिदमत बयान कर सकते हैं। इमाम की विलादत की तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको याद है, 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी। ठीक, 17 रबीउल अव्वल छठे इमाम की विलादत के साथ साथ एक और मासूम की विलादत भी है, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। ये विलादत के हवाले से जिस दिन रसूल इस दुनिया से गए उसी दिन एक इमाम की शहादत भी है। रसूलुल्लाह की शहादत के साथ इमाम हसन की शहादत भी है। रसूल की विलादत की तारीख़ के साथ इमाम की विलादत, रसूल के शहादत की तारीख़ के साथ एक इमाम की शहादत, ये रख कर अल्लाह बता रहा है देखो विलादत है इब्तिदा, शहादत है ज़िंदगी की इंतहा। जो इब्तिदा से इंतहा तक किसी का साथ ना छोड़े फ़िक्र व अखलाक व अमल में, उस फ़िक्र का नाम इमामत और रिसालत है। इमामत और रिसालत इब्तिदा से इंतहा तक एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इस तारीख़ को 83 हिजरी 17 रबीउल अव्वल, तो इस एतबार से ये जो 17 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, छठे इमाम की विलादत से पहले भी मोहतरम थी। छठे इमाम की विलादत से पहले भी मुक़द्दस तारीख़ थी। इसका तक़द्दुस, इसका एहतराम किस वजह से था? रसूलुल्लाह की विलादत की वजह से। रसूल की विलादत कब? इमाम रसूल की विलादत हुई है। ठीक, 136 साल, 83 साल हिजरत के, 40 साल आमुल फील के, 13 रजब 30 आमुल फील, हिजरी नहीं है। छठे इमाम की शहादत, विलादत की तारीख़ 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी, लेकिन इमाम अली की विलादत 13 रजब 30 आमुल फील। रसूलुल्लाह की विलादत 17 रबीउल अव्वल 1 आमुल फील। आमुल फील का मतलब क्या? हाथियों का साल। जिस साल अब्राहा के लश्कर ने काबे पर हमला, अरब ने कैलेंडर नया शुरू कर दिया आमुल फील के नाम से, हाथियों का पहला साल।
हाथियों का दूसरा साल, हाथियों का तीसरा साल। नबी की विलादत हुई पहले साल में, अमीर अल मोमिनीन की विलादत हुई 30 साल में। यह कैलेंडर चला 40 साल। 40 साल के बाद अल्लाह ने नबी से फरमाया कि आप अपनी नबूवत का ऐलान कर दें, अपनी रिसालत का ऐलान कर दें। तो नबी ने जब रिसालत का ऐलान किया, आमुल फील कैलेंडर चेंज होकर बेअसत का कैलेंडर शुरू हुआ। बेअसत का पहला साल, बेअसत का दूसरा साल, बेअसत का तीसरा साल। यह कैलेंडर चला 13 साल। 13 साल के बाद नबी हिजरत करके मक्के से मदीना चले गए, तो कैलेंडर फिर बदला, हिजरी। अब जिसकी हिजरी चल रही है 1444। तो इमाम की विलादत से 136 साल पहले, 83 साल हिजरत के, 13 साल बेअसत के, 40 साल आमुल फील के नबी की विलादत हुई। तो अब सवाल जो हम यहां पर करना चाहते हैं, रसूल के रिसालत से पहले, रसूल के नबी होने से पहले, रसूल के ऐलान नबूवत से पहले क्या 17 रबीउल अव्वल के दिन मीलाद मनाई जाती थी या नहीं? शेख अब्बास ख़ुमी ने एक मतलब कहा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए हमने ये मुकदमा बनाया। ठीक, 17 रबीउल अव्वल रसूल बेअसत से पहले, नबी विलादत हो गई, 40 साल गुजर गए। 40 साल के बाद नबी ने कहा कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं। जब नबी ने ऐलान किया, क्या उससे पहले 17 रबीउल अव्वल मिलाद मनाई जाती थी या नहीं? एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करें। 2 अक्टूबर इंडिया के कैलेंडर में, हमारे यहां 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक, तो 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती यहां पर मनाई जा रही है, यह हिंदुस्तान के आजादी के बाद है या आजादी से पहले है? हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुओं का तारीख माना गया। ठीक, अगर हिंदुस्तान की आजादी गांधी के हाथ में ना होती, जैसे करोड़ों लोग आकर चले गए, ये भी चले जाते, इनका नाम भी ना रहता, तो गांधी के गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाने के पीछे 2 बातें हैं। एक कि वो कारनामा है जो इनकलाब की शक्ल में, आज़ादी की शक्ल में आपने दिलाया। 2, लोगों ने देखा, माना, समझा, उसके बाद एहतराम करना शुरू किया उनके विलादत की तारीख का। क्या नबी के साथ भी ऐसा हुआ कि लोगों ने नबी को देखा, कुरान ला रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, दीन समझा रहे हैं, अदालत बरकरार कर रहे हैं, तो उनके कारनामे को देखकर बाद रिसालत, ऐलान रिसालत, नबूवत के रसूल की मीलाद मनाना शुरू किया? यह फार्मूला नॉर्मल यही है। जैसे शायद 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती है। ठीक, तो अंबेडकर जयंती, जब तक जनाब अंबेडकर ने यह कारनामा अंजाम नहीं दिया था, क्या दुनिया यह मनाती थी उनकी विलादत की तारीख? नहीं। क्या नबी के साथ भी ऐसा है? शेख अब्बास क़ुमी इस किताब में विलादत की तारीख लिखने के बाद नीचे बताते हैं कि मक्के के शरीफ और इज्जतदार लोग बल्कि ऐलान रिसालत से पहले मक्के के समझदार, इज्जतदार, शरीफ लोग मीलाद मनाते थे 17 रबीउल अव्वल को। और उनकी सरे फहरिस्त में 2 लोगों का नाम लिखा है और कहा है, एक जनाब अब्दुल मुतल्लिब, एक जनाब अबू तालिब। ये 2 शख्सियत ऐसी थी, शरीफ कहा है और मनाते थे, अगर नाम भी ना ले तो पता है। जनाब अब्दुल मुतल्लिब और जनाब अबू तालिब ऐलान नबूवत के से पहले, नबी के नबी होने से पहले 17 रबीउल अव्वल का एहतराम करते थे, उसका एक
तक़द्दुस रखते थे, उस दिन खुशी मनाते थे, उस दिन ईद मनाते थे। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं, मुसलमान और मुहसिन इस्लाम में क्या फ़र्क है। जो ऐलान नबूवत के बाद मीलाद मनाए वो मुसलमान, जो ऐलान नबूवत से मीलाद मनाए वो मुहसिन इस्लाम होता है। इंसान जो कारनामा अंजाम देता है, खुदा भी उसका सिला उसी के बराबर देता है। जो मौजूज़ात देखकर नबी को नबी मानकर नबी की विलादत के दिन को खुशी मनाए, उसे नबी का मानने वाला होने का शरफ मिलता है। जो नबी के मौजूज़ात से पहले नबी को नबी माने, उसको नबी को पालने का शरफ मिलता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। दो शख्सियतों ने नबी को पाला, एक जनाब अबू अब्दुल मुतल्लिब, जनाब अबू तालिब। ये शरफ़ क्यों मिला? इसलिए कि तौरात, इंजील और दूसरी आसमानी किताबों में जो निशानियाँ नबी की बताई गई थी, विलादत के वक्त उन निशानियों को देखकर समझ गए कि ये नबी है। तो 17 रबीउल अव्वल के लिए उन्होंने उसी वक्त से ईद मनाना शुरू कर दिया था। ठीक। अब एक और बात यहाँ पर, जब ये 17 रबीउल अव्वल पहले से ही ईद थी, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत से क्या असर हुआ इसमें? सब मिलकर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जब पहले ही से ईद थी, तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत से क्या तब्दीली आई इसके अंदर? तो इस बात को समझने के लिए एक हदीस है। वो हदीस मासूम फरमाते हैं, अल उज़ूओ अलल उज़ूए नूरुन अला नूर। उज़ू रखते हुए कोई इंसान एक और उज़ू कर ले तो नूर पर नूर है। तो विलादत रसूल के दिन इमाम की विलादत ईद पर ईद है, मीलाद पर मीलाद है। लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? एक आदमी वज़ू करे, वज़ू करने के बाद 50 मरतबा चेहरा धोए साबुन से, 50 मरतबा हाथ मुंह धोए, नीयत वज़ू की ना हो। तो नूर है, नूर पर नूर नहीं है। नूर पर नूर होने के लिए वज़ू जैसा वज़ू होना चाहिए। नीयत वही, तरीक़ा वही, कैफियत वही, शराइत वही, तब जाकर नूर पर नूर होगा। तो नबी की विलादत के दिन उसकी विलादत हो जो नबी के सिफात का हामिल हो, तब जाकर ईद पर ईद होगी। तो 17 रबी और रसूल की शहादत 28 सफ़र, ये वो तारीख़ें हैं जहाँ पर हमको दुगनी खुशी करनी चाहिए और दुगना गम करना चाहिए, इसलिए कि मीलाद पर मीलाद है। शेख मुहद्दिस क़ुमी ने इस अल्फाज में, इस जैसे अल्फाज में यहाँ पर एक गुफ्तगू की। छठे इमाम की यहाँ पर 4 सिफ़ात बयान की गई, 4 अलक़ाब। छठे इमाम की विलादत की तारीख़ ज़िक्र करने के बाद दूसरे मरहले में छठे इमाम के अलक़ाब क्या हैं। एक मशहूर लक़ब है जो हम और आप सब जानते हैं, लक़ब सादिक़। 3 और लक़ब हैं जो मुहद्दिस क़ुमी ने मुंतहल अमाल में लिखा है। एक साबिर, एक ताहिर, एक फाजिल। ये 3 सिफत लक़ब हैं जो इमाम के हैं। तो कुल मिलाकर 4 लक़ब बताए गए, साबिर, ताहिर, फाजिल, सादिक़। आगे फरमाया कि मशहूर लक़ब सादिक़ है। इंशाअल्लाह लक़ब सादिक़ के हवाले से कल गुफ्तगू करेंगे आपकी खिदमत में। आज इन 3 अलक़ाब में से एक लक़ब के हवाले से मुख्तसर रोशनी, साबिर, ताहिर, फाजिल। साबिर के हवाले से मुख्तसर रोशनी डालेंगे। साबिर का क्या माना है? साबिर सब्र करने वाला। ठीक, जैसे ही आप और हम सुनते हैं सब्र करने वाला, ये सुनते ही कुछ बातें हमारे जहन में आ जाती हैं। किसी का मर जाना, बीमारी, परेशानी, तकलीफ़, गुर्बत, मजबूरी,
इन चीज़ों को जहन में लाकर कहते हैं ये परेशानी में सब्र कर रहा है, बीमारी में सब्र कर रहा है, किसी के इंतकाल पर सब्र कर रहा है। लफ्ज़ साबिर के साथ पीछे ये अल्फाज हमारे जहन में आ जाते हैं, वरना कोई आदमी नहीं कहता कि खुशी में सब्र करो, है नहीं। सब्र परेशानी में है, सब्र तकलीफ में है, सब्र मुसीबत में है, सब्र अजियत में है, सब्र बीमारी में है, सब्र गरीबी में है, सब्र किसी के मर जाने पर है। तो सब्र का जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में ये माना आ जाता है। लेकिन जिस इमाम की मुनासिबत से ये मजलिस है, उस इमाम ने सब्र का सही माना बताया कि सब्र का वो माना नहीं है जो तुम सोच रहे हो, सब्र का कुछ और माना है। वो जिक्र करने से पहले ये आपकी खिदमत में बता दें कि जो लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ जुड़ जाता है एक माना से। जब हम वो लफ्ज़ जहन में लाते हैं माना भी पीछे आ जाता है। माना को लाने की ज़रूरत नहीं है। जहन हमारा ऐसा बना हुआ है कि एक लफ्ज़ को एक माना में मुसलसल इस्तेमाल करें तो फ़ौरन वो जो माना है वो हमारे जहन में आ जाता है। गर्चे हो सकता है हकीकत लफ्ज़ का कुछ और माना हो, लफ्ज़ जो डिक्शनरी में बनाया गया उसका माना अलग है, लेकिन जिस माना में इस्तेमाल किया गया, जैसे साबिर का माना डिक्शनरी में अलग है, लेकिन मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में हमने इतना इस्तेमाल कर दिया उसको कि जब साबिर कहते हैं तो किसी की मैयत जहन में आ जाती है, किसी की बीमारी जहन में आ जाती है, किसी की परेशानी जहन में आ जाती है। यह लफ्ज़ों की खुसूसियत है। कसरत इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल करने से जहन उस माना को उस लफ्ज़ से जोड़ देता है। बात आसानी से समझाने के लिए आपकी खिदमत में चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। डिक्शनरी में जाएंगे तो आप माना अलग है, लेकिन जो माना हम बता रहे हैं आप इसको कहें। मजलूम का जब हम लफ्ज़ सुनेंगे तो आपके जहन में क्या तस्वीर आएगी? मजलूम का जब हम लफ्ज़ सुनते हैं जिस पे जुल्म हुआ, लेकिन समझे आप मिंबर से या किसी जगह से मजलूम का लफ्ज़ सुने या नोहे में मजलूम सुने तो फ़ौरन किसके तरफ जहन चला जाता है हमारा? इमाम हुसैन की तरफ। ठीक इसी तरह से वफ़ा, तो वफ़ा का माना हज़रत अब्बास नहीं है। वफ़ा का माना डिक्शनरी में अलग है, लेकिन जब हम वफ़ा सुनेंगे, इतना वफ़ा अब्बास के साथ इस्तेमाल हुआ कि आज अब्बास हो गए वफ़ा, वफ़ा हो गई अब्बास। कसरत इस्तेमाल। सक्का, सक्का का माना हज़रत अब्बास नहीं है, लेकिन इतना इस्तेमाल हुआ। ठीक, तो लफ्ज़ जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गरीब का लफ्ज़ सुने तो जनाब मुस्लिम जहन में आ जाते हैं, जबकि गरीब का माना वो नहीं है, लेकिन इतना इस्तेमाल हुआ। चाहे सही लफ्ज़ हो, चाहे गलत लफ्ज़ हो, चाहे मदह हो, चाहे ज़म हो, चाहे तौहीन हो, चाहे इंसान की उसके अंदर जो है बेजिल्लत हो, जो भी होता है, कर्रार कहेंगे तो क्या आएगा जहन में? फर्रार। जुड़ गया ऐसा कि जुदा नहीं कर सकते। जब मिंबर पर बैठकर इस फर्श आज़ा पर आने वाले कर्रार सुनते हैं तो अली आ जाते हैं, फर्रार सुनते हैं तो कोई आ जाते हैं, जबकि माना वो नहीं है। ज्यादा इतना इस्तेमाल हुआ। यह लफ्ज़ों की खुसूसियत है, यह लफ्ज़ों की खासियत है। तो साबिर का माना हमारे जहन में जो आता है वो ये है कि परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, मैयत, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अपनी एक नूरानी मुक़द्दस रिवायत में अअज़म मिन सब्र अलल बला, इमाम ने फरमाया कि राहत में सब्र करना मुसीबत में सब्र करने से ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? राहत में
आफियत में, राहत में, सेहत में, दौलत में इंसान का सब्र करना, मुसीबत में, गुर्बत में, परेशानी में, आफत में सब्र करने से ज्यादा सवाब और अज्र है। किसी की मैयत पर सब्र करने का अगर 10 सवाब है तो खुशी में सब्र करने का 100,000 सवाब है। तो खुशी में क्या सब्र करें? इमाम ने आगे बात को वजाहत फरमाई। वजाहत करते हुए इमाम ने फरमाया, इसलिए कि जिस इंसान को अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने उसको माल दुनिया अता किया है, अब नेमत और माल दुनिया को लेकर हराम की तरफ ना जाने के लिए सब्र चाहिए। यह सब्र उस सब्र से ज्यादा मुहिम है। मैयत पर सब्र से ज्यादा जरूरी दौलत, सेहत, राहत हाथ में होते हुए गुनाहों से बचने पर सब्र। सब्र का क्या? तो अगर हम सिर्फ मुसीबत और राहत पर ये करेंगे, सब्र को मखसूस कर देंगे कि ये मुसीबत में, राहत में ही सब्र करना है, ठीक, तो हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा खुशियों में गुजरता है, 20% हिस्सा तकलीफ़ों और मुसीबतों में गुजरता है। तो हम सब्र करेंगे 20% और राहत में रहेंगे 80%। जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह बिहक़्क़ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, जन्नत के दरवाजे के अंदर जब एंट्री लेंगे, एंट्री लेते हुए जो फरिश्ते होंगे वहाँ पर, जो निगहबानान जन्नत होंगे, वो जन्नतियों को अंदर आते हुए नहीं कहेंगे कि भाई आपने बहुत नमाज़ें पढ़ ली, बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाएँ, आपने बहुत नेक काम कर लिया, आपने बहुत खैरात कर दिया, अंदर आए, अंदर आए। नहीं, वो सलाम करेंगे ये कहकर, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम्हारे सब्र पर सलाम, अंदर तशरीफ लाएं। अगर ये सब्र सिर्फ 20% हो तो कहां ज्यादा सब्र हुआ हमारा? तो हमारा सब्र वो 80% में ज्यादा मुहिम है। ठीक, गजा और ताम खाने के ना होते हुए रात में भूखा सो जाना आसान है, हाथ में नेमत रखते हुए इसराफ ना करना मुश्किल है। यह सख्त है, इस पर सब्र है कि आदमी देखेंगे, कोशिश की जाएगी, डाल लिए, आधा खाए आधा छोड़ दिए। इसको इसराफ ना करने के लिए सब्र बहुत जरूरी है। खुशी में इंसान, मुसीबतों में इंसान किसी को तसलियत पेश करता है, मुसीबत में तसलियत पेश करके किसी के दिल को खुश कर देना आसान है। शादियों और खुशियों में किसी के दिल को ना तोड़ना बड़ा मुश्किल है। सब्र इस पर चाहिए। इमाम ने फरमाया कि सब्र मुसीबत से ज्यादा राहत में जरूरी है। तो हम अपनी जिंदगी में सब्र के लिए जो है ये देखना है कि जो भी नेमत हमें मिल रही है, जो भी अल्लाह की तरफ से हमें अता मिल रही है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? किसी इंसान का बीमार होकर बिस्तर पर लेट जाने से मजबूरी उसको अज़ा खाने और मस्जिद से दूर करती है। सेहतमंद इंसान अपने इख्तियार से मस्जिद से दूर होता है। बीमार होकर घर में रह जाना, अज़ा खाने और मस्जिद को ना आना आसान है, छोटी मुसीबत है। सेहतमंद रहकर गली कूचों में वक्त गुजार कर मस्जिदों और इमाम बारगों को ना आना, ये बहुत बड़ी मुसीबत चाहिए। मुसीबत से ज्यादा सब्र जरूरी है। अब जो लोग सेहत रखते हुए ना आ पाए तो क्या हम कह सकते हैं कि बीमारी ने मजबूर कर दिया? सेहत रखते हुए माह मुबारक रमजान के रोजे छोड़ दें, बीमारी में छोड़ दें, अलग मसला। सेहत रखते हुए इंसान रोजे छोड़ दे। यहां पर सब्र करते हुए, अपने नफ्स से लड़ते हुए
रोज़ा रखने के लिए बहुत बड़ा सब्र चाहिए। अबुल फजल हसन अबुल फजल वेट लिफ्टर हैं, बाबुल आमुल के, ईरान के, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं कई मरतबा। जब वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर आए वापस, एयरपोर्ट में मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया। कहा कि जनाब, आप तो दुनिया के सबसे बड़े पहलवान का लक़ब मिल गया आपको, सबसे बड़े वेट लिफ्टर, गोल्ड मेडल ओलंपिक का जीत कर आप आए हैं, आपकी निगाह में इस ताकत से बड़ी ताकत क्या है, बता सकते हैं आप? तो हसनजादे ने मुस्कुरा कर कहा, 500 किलो का वज़न हाथ से उठा लेना आसान है, सुबह की नमाज के लिए 100 ग्राम की ब्लैंकेट उठाना मुश्किल है। पाँच 500 किलो वज़न उठाना आसान है, लेकिन 100-200 ग्राम की ब्लैंकेट को हटाकर सुबह की नमाज के लिए आना, इसके लिए सब्र चाहिए। देखिए छठे इमाम ने क्या सब्र का माना बताया। अब जब सब्र कहें तो मुसीबत की तरफ जहन ना जाए, अब सब्र कहें तो मैयत की तरफ जहन ना जाए, अब सब्र करें तो बीमारी की तरफ जहन ना जाए, बल्कि सेहत में सब्र बहुत ज़रूरी है, राहत में सब्र बहुत ज़रूरी है। अब इमाम को जो साबिर कहा गया, इमाम का लक़ब, क्या मुसीबत पर इमाम ने सब्र की? एक और भी इमामों ने रिवायत में बताया कि सेहत रखते हुए बुराई की तरफ ना जाने के लिए सब्र चाहिए। यह माना तो इमाम के बारे में हम कभी भूल कर भी नहीं कर सकते। इमाम से कहें कि इमाम गुनाहों से बचकर सब्र कर रहे थे, ये बिल्कुल नहीं, इसलिए कि इमाम मासूम है, मासूम के बारे में हम ये जुमला नहीं कह सकते। मुसीबतों में सब्र, हाँ, इमाम की ज़िंदगी मुसीबतों में रहा। फिर इमाम को जो साबिर का लक़ब मिला, अब गुनाहों से बचने का सब्र तो इमाम की ज़िंदगी से हट गया, अब रहे दो सब्र। एक सब्र वो है मुसीबत पर, तो इमाम को ये पर नहीं, फिर किस बात के लिए? नबियों के लिए सब्र का फिर अलग माना है। खुदा के लिए और हमारे लिए अल्फाज कभी कभी एक इस्तेमाल होता है, लेकिन माना अलग है। कुरान करीम में आपने, अब हम कहते हैं कि अल्लाह ना करे हमारे से कुछ गुनाह हो जाए तो कहे तौबा करो, ठीक? कहते नहीं हम तौबा करते, तौबा करो। खुदावंद आलम ने कुरान में क्या कहा? अना तव्वाब, मैं बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला हूँ। तो भाई हम तौबा करते हैं, अल्लाह क्या तौबा करे? अल्लाह करे अना तव्वाब, मैं तव्वाब हूँ, ताइब नहीं। ताइब यानी मामूली तौबा करने वाला, तव्वाब यानी बहुत बड़ा तौबा करने वाला, ठीक? तो अल्लाह कह रहा है मैं तव्वाब हूं, मैं बहुत ज्यादा तौबा करने वाला हूं। हम भी कहते हैं, हम भी तौबा करते हैं, तो तौबा हमारे लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह के लिए भी। क्या दोनों का माना एक है? हमारा तौबा गलतियों से मुआफ़ी मांगने का नाम तौबा, अल्लाह के लिए तौबा हमारी मांगी हुई गलती को मुआफ़ कर देना, यह अल्लाह का तौबा, यह अल्लाह का तौबा है। इसके लिए एक मिसाल दें। बच्चे ने गलती की, माँ ने कहा चला घर से बाहर चल, चलो घर से बाहर। बच्चा भी वो जज्बात में, वो हालत में, जो माहौल था, चला गया। कहाँ जाएगा? 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गलियों में घूमेगा, फिर घुमा फिरा कर दरवाजे पे आ जाएगा, अम्मी माफ़ी, दोबारा नहीं करूँगा। ये जो बच्चा कह रहा है दोबारा नहीं करूँगा, ये बच्चे का तौबा। माँ जो कह रही आजा बेटा अंदर आ जा, ये माँ का तौबा। हम साल भर गुनाह करें, ये हमारी गलती पर तौबा है। अल्लाह कहता है शब क़द्र मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ, 15 शाबान में गले लगाने के लिए तैयार हूँ। और खुदा तौबा बहुत जल्द कबूल करने वाला है। दुआ जोशन कबीर में हम पढ़ते हैं, शायद हम खुदाया माफ़ी कहने में वक्त लगाते हैं, लेकिन खुदा अंदर आओ कहने में देरी नहीं करता। इसकी मिसाल आज हम अगर दुनिया में देना चाहिए, कैसे मुमकिन है कि इतना जल्दी माफ़ी मांगकर इतना जल्द माफ़ कर दे, इसकी एक झलक करबला में इमाम हुसैन ने जनाब हुर के सामने बताई। हुर ने कहा मौला माफ़ी, हुसैन ने कहा सीने से लग जा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।
तो सब्र का माना हमारे लिए अलग है, इमामों के लिए अलग है। तो इमामों के लिए क्या है, उसको जिक्र करने के बाद इंशाल्लाह मसाइब की तरफ। इमामों का सब्र ये था, अल्लाह ने नबियों के बारे में बताया। हज़रत यूनुस पैगंबर एक लंबे अरसे तक, समझें 900 साल 800 साल एक शहर में लोगों को दीन समझाते रहे। 800 साल की मेहनत के बाद 3 या 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। 800 साल एक नबी, कोई मौलवी नहीं, अल्लाह का नबी 800 साल लोगों को दीन पहुंचाता रहा। जब आखिर में रिजल्ट, जब तकरीर होती थी हज़रत यूनुस पैगंबर की, मजमा भरा हुआ होता था। जब अमल के लिए बुलाते तो 4-5 आते, मैदान छोड़कर भाग जाते सारे। 800 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। 800 साल के बाद हज़रत यूनुस का दिल उदास हो गया। अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर कहा कि मालिक, जो नाफरमान मेरे उम्मत के हैं उन पर अजाब कर दे। अजाब आया। इससे पहले कि अल्लाह अजाब नाजिल करे, जैसे ही ये जुमला हज़रत यूनुस की ज़बान से निकला, जिब्राइल को भेज दिया अल्लाह ने, और कहने लगा कि यूनुस, तुम्हारा सब्र कितना कम है, तुम्हारे अंदर सब्र कम है। मेरे नबी नूह को देखो, क्या सब्र था उनके अंदर। तो नबी और इमाम का सब्र उम्मत की नाफरमानी पर होता है। छठे इमाम साबिर हैं। नबी और इमाम, नबी का काम था दीन का अलिफ पहुंचाना, इमाम का काम पूरे दीन को बचाना। दीन का अलिफ पहुंचाना नबी का काम था, इमाम का काम पूरे दीन को बचाना। तो पूरे दीन को बचाने में लोगों की नाफरमानियों का जो सब्र किया है इमाम सादिक ने, इमाम को लक़ब दिया गया साबिर। क्या क्या सब्र किया इमाम ने, किन किन मरहलों में। हमारे इमामों में सबसे ज़्यादा उम्र करने वाले इमाम शेखुल अइम्मा लक़ब दिया गया है। यानी इमामों में सबसे ज़्यादा हयात करने वाले, सबसे ज़्यादा उम्र करने वाले 67 ईयर्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। उसके बाद किसी इमाम को 67 साल की उम्र नसीब नहीं हुई। 67 साल की उम्र में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर में हैं। हाकिम वक्त ने कहा कि घर जाकर जिस हालत में इमाम है घर से उठा लाओ। रिवायत के जुमले हैं, मेरा मौला कितना साबिर था, मेरा मौला कितना सब्र करता था। रिवायत के जुमले हैं कि जो जालिम आया, जब इंसान घर के अंदर होता है तो राहत के कपड़े पहनता है, घर के अंदर आराम से सोने के कपड़े इंसान ज़ेब तन करता है। इमाम अपने घर के अंदर के कपड़े पहने हुए थे। जालिम ने आकर कहा कि दरबार में आया गया है। इमाम ने फरमाया, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे वक्त दो, मैं अपने कपड़े पहन लूँ। ठीक है। देखें, कोई भी एक आम आदमी का, आप हजरात जैसे, अगर कोई घर में हो, कोई बुलाने वाला आपके दरवाज़े पर आ जाए, आपको कहीं बाहर जाना हो, तो आप घर के कपड़े में भी या मामूली कपड़े में भी चले जाएं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मौलवी, एक आयतुल्लाह, इनके लिए ऐसे कपड़ों में जाना बहुत बड़ी इंसान के लिए जो है सिर्फ नालायन पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। घर के ख़वातीन के निगाहों के सामने इमाम को खींचकर बाहर ले चले गए। जैसे इमाम बाहर निकले, घर की ख़वातीन घबरा गईं, सहम गईं, रोने लगी, दुआएं करने लगी। जो जालिम आया था इमाम को ले जाने के लिए, कहते हैं कि वो जवान था, मेरा मौला 67 साल का,
जालिम घोड़े पर था, मेरा मौला पैदल चल रहा था। रास्ते में कई जगह ज़ईफ़ी की वजह से इमाम सादिक बैठते और उठ जाते और जालिम से कहते थोड़ा आहिस्ता जाना, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ। एक हद तक जब जालिम गया, देखा कि इमाम की ज़ईफ़ी की वजह से जो हालत हो गई है, कहने लगा कि आप घोड़े पर आ जाएं ताकि हम जल्द दरबार पहुँच जाएं। इमाम साथ दरबार पहुँचे। कुछ जालिम ने सवाल जवाब किया, इमाम अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं। जैसे ही कहा इमाम से में आते आते कई जगह पर बैठ कर आए थे, इतना तेजी से घर की तरफ जाने लगे। साथ रहने वालों ने पूछा कि मौला इतनी तेजी से रहे? इमाम ने फरमाया मेरी बेटियां हुसैन की सुगरा पर वो क्या वक्त गुजरा होगा जब मदीने से काफिला चला है। तो मदीना वापस आने तक जनाबे हालत हुई है। दो बीवियां ऐसी हैं तारीख में, एक बीबी मासूमा है कुम, दोनों बीबियों है। जब इमाम घर आए थे, जब उम्मे सल्लल्लाहु गुफ्तगू से जा रहे थे, जब इमाम ने कहा कि इतना आंसू बहा लो, ऐसे आंसू बहा लो जैसे जनाजे पर आंसू। फातिमा मुसाफिर की शुरुआत में है, ने फरमाया हाँ बहन, ये उन मुसाफिरों के लिए है जो आते हैं, मैं वो मुसाफिर हूं, आऊंगा। ये नहीं बताया था कि कब शहादत होगी। इधर फातिमा सुगरा, इधर फातिमा मासूमा हर दिन अल्लाह से दुआ करते थे, परवरदिगार मेरे बाबा की खैर हो, परवरदिगारा मेरे भाई की खैर हो। हर लम्हा इतना दर्द दो बहनों ने, दो बीबियों ने इन्होंने पाया था कि फातिमा सुगरा कमसिनी में बाल सफ़ेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। फातिमा मासूमा बर्दाश्त ना कर सकी, सफ़र पर निकल गई। दोनों का अंजाम क्या हुआ? एक फातिमा सुगरा, एक फातिमा मासूमा भाई की तलाश में जब कुम पहुंची, कुम पहुंचकर देखा कि घर की छतों पर सियाह परचम है। पूछने लगी है कुम वालों, मैं तारीख जानती हूँ, आज किसी की शहादत की तारीख नहीं, ये किसकी शहादत की याद में काले परचम है। कहा हमारा 8वां मौला, मेरा गरीब अल गुरबा खुरासान में शहीद हो गया। फातिमा मासूमा ने खुरासान किया, मैं तुझसे मुलाकात के लिए आई थी, लेकिन मुझे मुलाकात मुयस्सर ना हुई। भैया ये तेरी दुखियारी बहन अब यहीं पर क़ियाम करे। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन